Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ आपकी तैयारी है वो लगातार सही तरीके से चल रही होगी, सही क्रम में आप लोग पढ़ रहे होंगे। और आज फिर मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, दिशाएं और दूरी, उस टॉपिक को लेकर के पार्ट नंबर 4 लेकर के, और इसके साथ ही अपन आज स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक आपने पार्ट 3 में पढ़ा उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है दिशाएं और दूरी का। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 60 मीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। उसके बाद वहां से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 50 रूट 2 मीटर चलता है। तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखो दोस्तों, आज का भी पहला क्वेश्चन आपका दिशा से संबंधित है, दिशा पूछ रहा है इसके अंदर। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये देखो, अब मैं इसमें सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। पहले बोल रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 60 मीटर चलता है। दोस्तों उत्तर दिशा ऊपर की ओर होगी तो ये 60 मीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद बोल रहा है वहाँ से वह अपने बाएं मुड़ जाता है और कितना 50 मीटर चलता है। तो यहाँ से बायां दोस्तों ये हो गया, और कितनी दूरी तय करता है 50 मीटर की। उसके बाद यहाँ से वह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, दोस्तों इस जगह से दक्षिण पूर्व दिशा ये होगी, और दक्षिण पूर्व दिशा में वो कितना चलता है 50 रूट 2 मीटर चलता है। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर लाके रोक रहा हूँ उसको, तो मतलब पहले चलना यहाँ से प्रारंभ किया, पहुँचा यहाँ तक है, मैंने इसको यहीं क्यों रोक दिया। अब देखो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से अभी वर्तमान वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर। तो अब देखो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर है, और यहाँ पर आकर क्यों रुकता है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था पहले भी एक बार कि भाई जो समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का मान बराबर है तो कर्ण हमेशा रूट, भुजा जो है वो कर्ण के लिए रूट 2 से क्या हो जाती है, गुणा। मतलब कर्ण का मान भुजा रूट 2 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये 50 रूट 2 आ रहा है मान, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये कर्ण है, और ये 50 मीटर है। तो दोस्तों यहाँ भी ये दूरी कितनी होगी, 50 मीटर। इसलिए ये 50 मीटर पर आकर के यहाँ मिलेगा, और इसी जगह, और यहाँ से ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। और ये देखो 50 है, तो ये कितना आ गया, कर्ण का मान 50 रूट 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 50 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 50 रूट 2 मीटर चलता है। तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक पिछले वाले जैसा एक क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसमें क्या बता रहा है, उत्तर की ओर चलने के लिए बोल रहा है, तो उत्तर की ओर ऊपर की ओर चलेगा। कितनी दूरी, 50 मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 मीटर। उसके बाद देखो दाएं मुड़ जाता है, तो दायां यहाँ से दोस्तों ऐसे जा रहा है, तो दायां कहाँ हो जाएगा, इस तरफ। दाईं ओर कितना चलता है, 40 मीटर। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा दोस्तों देखो इधर होगी, इस तरफ। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर कितना चलता है, 50 रूट 2 मीटर चलता है। अब देखो 40 रूट 2 होता, पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 50 रूट 2 दिया हुआ था, 50 ऊपर वाले तो 50 रूट 2 ही दिया हुआ था। अब देखो यहाँ 40 है, लेकिन यहाँ 50 रूट 2 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ से वो क्रॉस करते हुए इस बिंदु पे आएगा, जो इसके ठीक सिद्ध में होगी। यहाँ देखो कैसे आएगा इस बिंदु पे, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं अपन, और ये त्रिभुज देखो क्या, देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में ये 40 है, और ये दूरी कितनी होगी दोस्तों, 10। और देखो 40 और 10 कितनी हो गई, 50। और ये दूरी कितनी थी, 50। तो देखो ये भी 50 है, ये ऊपर वाली 50 हो गई। तो अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी दोस्तों, कर्ण। तो ये हो रहा है 50 रूट 2, ये 50 रूट 2 हो रहा है, तो ये भुजा कितना होना चाहिए, 50, और ये भी कितना होना चाहिए, 50। अब देखो दोस्तों, ये है प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से दोस्तों किस दिशा में है, पश्चिम दिशा की ओर। तो आंसर दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा। पश्चिम जिन्होंने आंसर दिया वो सही है। इसके बाद देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राम और श्याम एक बिंदु पर क्रमशः पूर्व व पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़े हैं। वह अपने अपने घर जाने के लिए क्रमशः दाएं व बाएं 60 डिग्री मुड़कर 25 मीटर की दूरी तय करते हैं।
तथा अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो बताइए श्याम का घर राम के घर से किस दिशा में है। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आप अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और यहाँ पे मैं आंसर बता रहा हूँ आपको क्या उत्तर आएगा इसका। इसमें बोल रहा है कि राम और श्याम एक बिंदु पर खड़े हैं, राम और श्याम यहाँ पे खड़े हैं और क्रमशः पूर्व और पश्चिम की तरफ मुंह करके। तो इसका मतलब पहले राम का नाम दे रखा है इसमें, बाद में श्याम का। तो ये पूर्व में मुंह किसका है, राम का, और श्याम का मुंह किधर है दोस्तों, पश्चिम में। तो पूर्व की तरफ तो मुंह करके खड़ा है कौन, राम, और पश्चिम की तरफ मुंह करके कौन खड़ा है, श्याम। ये खड़े हैं, चले नहीं है, यहाँ पर खड़े एक दूसरे को पीट करके, एक का मुंह पूर्व की ओर है, एक का मुंह पश्चिम की ओर है। और देखो दोस्तों वह अपने अपने घर जाने के लिए कर्म से दाएं व बाएं। तो देखो दाएं कौन, राम घूमेगा, और बाएं कौन, श्याम घूमेगा। कितना डिग्री, 60 डिग्री मुड़कर। तो राम यहाँ से 60 डिग्री मुड़ता है। मान लो कोई भी आपने ले लिया, ये मान लो यहाँ तक 60 डिग्री हो गया, ये मान के चलो आप, और इसमें जैसे दाएं घूमता है तो राम यहाँ से दाएं घूम गया 60, और श्याम यहाँ से बाईं ओर, क्योंकि राम के लिए देखो दाएं बोल रहा है और श्याम के लिए क्या बोल रहा है, बाएं। तो श्याम बाईं ओर घूमता है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री घूमता है, ये कौन 60 डिग्री का, ये कौन 60 डिग्री का। देखो दोस्तों फिर कितना चलते हैं, ये चलते हैं 25 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो 25 मीटर ये भी चलेगा और 25 मीटर ये भी चलेगा, दोनों बराबर दूरी तय करते हैं। अब अपने को पूछ रहा है, ये देखो यहाँ पर तो कौन आ गया, राम का घर, और यहाँ पर कौन सा आ गया, श्याम का घर। राम का घर यहाँ पर है और श्याम का घर यहाँ पर है। अब आप लोगों को पूछ रहा है श्याम का घर राम के घर से किस दिशा में है। तो यहाँ से देखो दोस्तों ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, पश्चिम। अब ये आप लोग ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, फिर ये पश्चिम उत्तरा तो यहाँ बराबर में क्यों लिया गया इनको, क्योंकि देखो 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है, तो बीच वाला कोण भी दोस्तों कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये टोटल कोण जो है इसका मान है 180 डिग्री, और यहाँ पर कोण कितना आ गया, 60। ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है, टोटल हो गया 180। अब ये 60 डिग्री है, तो देखो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। अब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, 25-25। तो त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होते हैं। तीन भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आप 25 है, 25 है, एक कोण 60 डिग्री का है, तो इनमें से एक कोण जरूर 60 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि दो भुजा बराबर हैं तो दो कोणों का बराबर होना जरूरी है। तो 60 60 120 हो गया, तो तीसरा कोण भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 का, तो 180 हो गया। ये समबाहु त्रिभुज बन गया, और यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों, 25 मीटर। तो यहाँ राम के घर से श्याम का घर किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा। इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, मोनू अपने घर से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। वहां से पुनः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों देखो यहाँ पर दूरी पूछी गई है अपने को, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम स्थान की जो दूरी है वो पूछी गई है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, देखो यहाँ सबसे पहले आप लोग डायग्राम से हल करते हैं तो इसका हल सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। कैसे, पूर्व की ओर चल रहा है तो यहाँ से पूर्व ये हो गया, कितनी दूरी तय कर रहा है, 5 किलोमीटर। यहाँ से फिर बोल रहा है वो दाईं ओर मुड़ करके, तो दाएं यहाँ से दोस्तों हो जाएगा नीचे की तरफ, दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 8 किलोमीटर। यहाँ से दाईं ओर 8 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़ जाता है। तो जो आदमी दक्षिण की ओर जा रहा है उसका दायां दोस्तों इस तरफ होगा, न कि आपका दायां है उधर, आपका दायां इस तरफ है लेकिन इसका दायां इस तरफ हो जाएगा क्योंकि ये आपके सामने चलकर आ रहा है। और दाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है दोस्तों, 3 किलोमीटर। अब देखो 3 किलोमीटर इतना ही होगा, 5 से कम रहेगा 3, तो 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से पुनः दाएं घूमकर, यहाँ से दाएं घूमकर कितना बताया दोस्तों, 13 किलोमीटर की दूरी बता रहा है। अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़ करके बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से बायां हो गया दोस्तों ये वाला, और कितना दूरी बता रहा है, 2 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो अब देखो दोस्तों क्या बोल रहा है अपने से, ये जो प्रारंभिक बिंदु से इस स्थान दो दूरी है, अंतिम स्थान की दूरी है वो पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों देखो ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3। ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, ठीक इसके सीध में ये भी 8 होगी। ये 5 है क्योंकि ये देखो 13 थी टोटल, 13 में से ये 8 रह गई, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। ये वाली 5 आ जाएगी और ये पूरी 5 थी। तो यहाँ पर देखो ये 5 है तो ये सामने वाली भी कितनी होगी दोस्तों, 5। अब देखो ये
3 है तो ये टोटल 5 थी यहाँ तक, उसमें से 3 आगे रहेगी तो यहाँ कितनी रहेगी 2, इसलिए 2 बराबर है तो इनके बिंदु आमने सामने यहाँ ठीक यहाँ आएंगे। और एक देखो यहाँ प्रारंभिक बिंदु से ये अंतिम बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि ये भी 5 है तो ये भी कितनी होगी 5। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों 5। इसके अलावा आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, NE, S और W, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। सबसे पहले व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है ईस्ट में, पूर्व दिशा की ओर। दोस्तों पूर्व में कितना चलने के लिए बोल रहा है 5 किलोमीटर। यहाँ से वह दाएं घूमता है तो देखो ये जो अक्षर है आपका ईस्ट का जो ई दिया हुआ है, इसका दायां अक्षर कौन सा आ रहा है S, मतलब साउथ। कितना चलता है दोस्तों, यहाँ से दाईं ओर मुड़कर ये चलता है कितना 8 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है यहाँ से पुनः बाएं मुड़ करके, देखो यहाँ से सॉरी पुनः दाएं घूम करके, तो यहाँ से दाएं घूमने पर देखो दोस्तों क्या आ गया वेस्ट, पश्चिम दिशा आ गई। और कितना चलता है 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद में बोल रहा है यहाँ से अंत में फिर देखो यहाँ से फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमने के लिए देखो यहाँ से दाएं घूमते इधर अक्षर नहीं है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर दाएं घूम के कितना चलता है 13 किलोमीटर। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, तो बाएं इससे बाएं देखो कोई अक्षर नहीं तो यहाँ आ जाओ, कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, पहले भी मैंने बताया आपको कि जो विपरीत दिशाएं हैं उनकी जो संख्या है उनको घटा दो आपस में। यहाँ देखो 13 है, यहाँ 8 है, साउथ की विपरीत नॉर्थ है तो यहाँ 8 घटाएंगे 13 में से तो यहाँ बचेंगे कितने 5। ईस्ट में 5 हैं और वेस्ट में देखो 3 और 2 कितने हैं 5, तो 5 में से 5 घटाए तो क्या आ गए 0। अपने पास में जो मान बचा वो दोस्तों किस में बचा, नॉर्थ में बचा, कितना 5। तो अपने पास दिशा भी आ गई और दूरी भी आ गई, नॉर्थ में 5 किलोमीटर है वो। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने एक बिंदु से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वहाँ से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। वहाँ से बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो दोस्तों सबसे पहले अपने से बोला जा रहा है पश्चिम की ओर चलने के लिए, तो पश्चिम दिशा होगी अपने बाएं हाथ की ओर। पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है तो यहाँ दूरी लिख दी अपने 7 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़कर कितना चलता है 4 किलोमीटर। यहाँ से दाएं घूमकर 4 किलोमीटर, तो ये देखो दोस्तों दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। यहाँ से पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बायां हो गया दोस्तों ये वाला, ऐसे जा रहा है बायां हो गया इस तरफ, कितना चलता है 3 किलोमीटर। यहाँ से फिर देखो वहाँ से बाएं मुड़कर यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है और चलता है कितना 3 किलोमीटर। यहाँ से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद देखो दोस्तों दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ता है तो देखो दोस्तों जैसे इस प्रकार से आ रहा है तो यहाँ से दायां हो गया इस तरफ और दाएं मुड़कर कितना चलता है 5 किलोमीटर, तो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद यहाँ से देखो बाएं मुड़ करके 11 किलोमीटर, तो यहाँ से बायां दोस्तों इस तरफ हो जाएगा नीचे की तरफ, इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ से बायां नीचे हो जाएगा। बाईं ओर कितना चलता है 11 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ से बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर कितना चलता है 15 किलोमीटर। फिर यहाँ से बाएं मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 15 करेगा देखो दोस्तों यहाँ से बायां होगा इस तरफ, तो ये तो हो गई आपकी 5 किलोमीटर। फिर ये हो गई आपकी 3 किलोमीटर। फिर आगे है आपकी 7 और 5 और 3 8 और 7 कितनी हो गई 15, तो ये हो गई 15 किलोमीटर। ठीक इस बिंदु के सामने आ जाएगा यहाँ पे। अब आपसे पूछ रहा है बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो यहाँ देखो दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, ये 5 थी, ये भी 5 हो गई, ये 3 थी, ये 3 हो गई, ये 7 और 5 और 3 8 7 15। इसीलिए इस बिंदु देखो दोनों बिंदु एकदम ठीक आमने सामने हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो दूरी थी पूरी 4 थी, 4 में से दोस्तों ये 3 रह गई, तो 3 रह गई तो यहाँ कितनी बच गई 1, तो 1 तो ये कट गई। 11 पूरी थी जिसमें से 1 ऊपर रह गई, तो नीचे कितनी बची 10, तो ये 10 है, तो ये दूरी भी कितनी होगी दोस्तों 10 होगी। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आया दोस्तों 10। अब इसको यदि अपने को थोड़ा जल्दी हल करना है तो उसके लिए ये सूत्र लगाओ आप NES और W। सबसे पहले चलाओ पश्चिम की ओर, तो पश्चिम को बोलेंगे दोस्तों वेस्ट, और इसमें कितना चला 7 किलोमीटर। उसके बाद वह अपने यहाँ से क्या घूम जाता है दाईं ओर मुड़कर चलता है 4, तो यहाँ से दायां दोस्तों इस तरफ होगा और यहाँ से दाएं इस तरफ कोई अक्षर नहीं है तो यहाँ आ जाओ आप, और कितना चलता है 4 किलोमीटर। फिर देखो दोस्तों यहाँ से दाएं चलने के बाद में ये अपने को बोल रहा है क्या
बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, तो यहाँ से बायां हो गया, वापस यहाँ आ जाएंगे अपन, बाईं और इस अक्षर की कोई अक्षर नहीं तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद देखो दोस्तों, फिर अपने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से बायां हो गया ये और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं ये हो गया और यहाँ कितना चलता है दोस्तों 5 किलोमीटर चलता है। वहाँ से बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर, यहाँ से बाएं देखो ये हो गया 11 किलोमीटर। फिर बोल रहा है अंत में बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, तो यहाँ से बाएं ये हो गया और ये कितना हो गया 15 किलोमीटर। अब दोस्तों क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इनको जोड़ दो, 7 और 3 10 और 5 15, यहाँ 11 और 3 14, और यहाँ पर ये देखो कितना बच गया 15, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 4। अब विपरीत दिशाओं को घटा दो आपस में, ईस्ट की विपरीत कौन सी है वेस्ट, तो ईस्ट में भी 15 है वेस्ट में 15 है, तो 15 में से 15 घटाए तो दोस्तों क्या बचा, अपने पास 0 बचा। उसके बाद देखो साउथ में 14 है और जो आपका नॉर्थ है उसमें 4 है, 4 को 14 में से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 10। तो यहाँ पर देखो आपका आ जाएगा, दिशा तो आएगी साउथ और दूरी कितनी आएगी 10 किलोमीटर, तो वहाँ पर डायग्राम की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे हल हो जाएगा, 10 किलोमीटर आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए व बी एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर पी व क्यू बिंदुओं पर खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की ओर एक साथ समान चाल से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ए 30 मीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, वहाँ से दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है एवं अंत में दाएं मुड़कर मुख्य मार्ग पर लौट जाता है। तो बताइए अब ए व बी के मध्य में कितनी दूरी है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे ए और जो आपका बी है वो 2 बिंदु हैं पी और क्यू, यहाँ पर खड़ा है ए और यहाँ पर कौन खड़ा है दोस्तों बी, और दोनों के बीच की दूरी बता रखी है अपने को कितनी 150 मीटर। दोनों के मध्य में दूरी कितनी है दोस्तों 150 मीटर। दोनों एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ से ए चलता है, ए के लिए बोल रहा है, बी के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, ए के लिए बोल रहा है। तो ए के लिए क्या बोल रहा है, ए अपने इस बिंदु से चलता है 30 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बायां यहाँ से दोस्तों से ऐसे चलेगा तो बायां ऊपर हो गया, बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 10 मीटर। 10 मीटर चलने के बाद फिर दाएं घूमता है और कितना चलता है 20 मीटर। उसके बाद में अंत में वह दाईं ओर मुड़कर मुख्य मार्ग पर लौट जाता है, यहाँ से चलकर यहाँ आ जाता है। तो देखो दोस्तों दोनों की चाल समान बताइए ए और बी की, तो जितना ए चला है उतना ही बी चलेगा, दोनों समान चाल से चल रहे हैं। तो ए की दूरी देखते हैं कितनी दूरी तय की इसने, ए ने दूरी तय की यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 10, 30 और 10 40, 40 और 20 कितनी होगी दोस्तों 40 और 20 60, 60 और ये 10 थी तो ये भी कितनी होगी 10, 60 और 10 कितनी हो गई 70। अगर ए 70 चला है तो बी भी कितना चलेगा दोस्तों 70 चलेगा। लेकिन देखो यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 150 में से, यहाँ तक की दूरी हुई 30, 30 और ये 20 है तो ये भी कितनी होगी 20। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, पूरी जो अपना मुख्य मार्ग था उसकी 150 मीटर की दूरी में से ये दूरी हो गई आपकी 50 मीटर। अब यहाँ पर आगे दूरी जो बच गई वो कितनी बच रही है दोस्तों 100, तो 70 मीटर ये चल गया तो 70 मीटर बी भी चलेगा। तो बी जब 100 में से 70 मीटर चलेगा तो ये 70 मीटर चल करके यहाँ पहुँच गया, और ये दूरी जो है ए यहाँ आ जाता है और बी यहाँ आ जाता है। इस समय इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बच जाएगी दोस्तों 30 मीटर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों 30 मीटर। आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।